सुनो, एक बात बताओ, क्या तुम अभी भी हर छोटी चीज के लिए घर में पैसे मांगते हो? फोन रिचार्ज, किताब, हेडफोन्स, एक कोर्स और हर बार वही ऑकवर्ड साइलेंस, वही नजर। आज मैं तुम्हें वो 10 तरीके बताऊंगा जिनसे तुम क्लास 11-12 में होते हुए ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात, अंत तक रुको, क्योंकि नंबर 1 वो तरीका है जिसे 90% स्टूडेंट्स हर रोज देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। शुरू करते हैं। एक लड़के की बात करता हूँ, नाम रखते हैं आर्यन, 17 साल, क्लास 12, PCM स्टूडेंट, एक नॉर्मल से शहर में, न मुंबई न दिल्ली। आर्यन गरीब नहीं था, लेकिन वो डिपेंडेंट था। जब भी उसे कुछ चाहिए होता, एक बुक, एक कोर्स, ईयरफोन्स, उसे घर में मांगना पड़ता। और हर बार वो मोमेंट आता, वो पॉज, वो लुक। आर्यन को लगता था मैं बोझ हूँ। ये शब्द कड़वा है, लेकिन यही फील होता है। तो उसने ऑनलाइन पैसे कमाने की कोशिश की। उसने 10 ऐप्स डाउनलोड किए जो कहते थे वीडियोस देखो, 500 रुपए रोज कमाओ। उसने एक ड्रॉप शिपिंग गुरु का कोर्स लिया 2000 रुपए में, दोस्त से उधार लेके। उसने यूट्यूब चैनल बनाया, 3 वीडियोस डाली, 12 व्यूज आए, छोड़ दिया। 3 महीने 0 रिजल्ट्स और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। जानते हो आर्यन की गलती क्या थी? वो पैसे ढूंढ रहा था, जबकि उसे स्किल ढूंढनी चाहिए थी। जिस दिन आर्यन ने एक स्किल, कंटेंट राइटिंग, सीरियसली सीखना शुरू किया, चीजें बदलने लगी। स्लोली, मैजिकली नहीं, लेकिन स्टेडिली। 6 महीने बाद वो 8000 रुपए महीना कमा रहा था, पार्ट टाइम, एग्जाम्स के साथ। यही स्टोरी है। अब तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे। नंबर 10, कंटेंट राइटिंग। सरल भाषा में समझो। कंटेंट राइटिंग मतलब इंटरनेट के लिए लिखना। कैप्शंस, ब्लॉग पोस्ट्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, स्क्रिप्ट्स, जहां भी वर्ड्स हैं किसी ने लिखे हैं, वो कोई तुम हो सकते हो। एक एग्जाम्पल सुनो। रिया क्लास 11 में थी। उसे एसेज लिखना पसंद था। टीचर्स हमेशा तारीफ करते थे। एक दिन एक दोस्त ने बताया, एक लोकल बिजनेस को इंस्टाग्राम कैप्शंस चाहिए। रिया ने अप्लाई किया, 10 कैप्शंस लिखे, 500 रुपया मिले। उसका पहला ऑनलाइन इनकम। उसने सोचा, मैं यही काम स्कूल में फ्री में कर रही थी इतने साल। अब साइकोलॉजी समझो। हर बिजनेस को कंटेंट चाहिए, हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट पेज। इंटरनेट बेसिकली वर्ड्स से चलता है और अच्छे राइटर्स की सप्लाई सरप्राइजिंगली कम है। ज्यादातर लोग लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा लिखना वो रेयर है। वो गैप तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है। रियलिटी चेक। फर्स्ट इनकम आने में 2 से 6 हफ्ते लगते हैं। डिफिकल्टी लो से मीडियम। स्टार्टिंग रेट 200 से 500 रुपया पर पीस। लेकिन सीनियर राइटर्स 50,000 से 2 लाख महीना कमाते हैं। कंपटीशन है, लेकिन क्वालिटी हमेशा जीतती है। नंबर 9, नोट्स और स्टडी मटेरियल बेचो। सरल भाषा में, तुम हर रोज पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, समरीज, सॉल्व्ड पेपर्स। दूसरे स्टूडेंट्स यही चीजें ढूंढते रहते हैं, उन्हें बेचो। एक एग्जांपल सुनो। आदित्य क्लास 12 कॉमर्स का टॉपर था। उसके नोट्स नीट थे, कलरफुल, चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज। उसके क्लासमेट्स हमेशा कॉपीज मांगते। एक दिन एक सीनियर ने बताया, इंस्टामोजो नाम की वेबसाइट है, पीडीएफ्स बेच सकते हो। आदित्य ने अपने नोट्स अपलोड किए, 49 रुपए पर सब्जेक्ट। एक महीने में 60 स्टूडेंट्स ने खरीदे। लगभग 3000 रुपए उन नोट्स के लिए जो वो ऑलरेडी बना चुका था। साइकोलॉजी समझो। स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, टेक्स्ट बुक से ज्यादा। पीयर लर्निंग पावरफुल होती है। और हर साल नया बैच आता है, क्लास 10, 11, 12 का। तुम्हारे कस्टमर्स कभी खत्म नहीं होते। इसे कहते हैं एवरग्रीन मार्केट। रियलिटी चेक। फर्स्ट इनकम 1 से 3 हफ्ते। डिफिकल्टी बहुत कम। अर्निंग 1000 से 15,000 रुपए महीना। प्लेटफॉर्म्स इंस्टामोजो, गमरोड, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम। रिस्क लगभग 0, क्योंकि तुम वो बेच रहे हो जो तुम्हारे पास पहले से है। नंबर 8, वीडियो एडिटिंग। सरल भाषा में, हर यूट्यूबर को, हर इंस्टाग्रामर को, हर ऑनलाइन बिजनेस को एडिटेड वीडियोस चाहिए। ज्यादातर लोग एडिटिंग से नफरत करते हैं। तुम सीख लो, उनके लिए करो, पैसे लो। एक एग्जाम्पल सुनो। कबीर को यूट्यूब देखने का शौक था। वो घंटों एडिटिंग ब्रेकडाउन्स देखता, ट्रांजिशंस, साउंड इफेक्ट्स, कलर ग्रेडिंग। एक दिन उसने एक स्मॉल क्रिएटर का व्लॉग फ्री में एडिट किया, बस पोर्टफोलियो बनाने के लिए। क्रिएटर को पसंद आया। उसने 2 और क्रिएटर्स को रेफर किया। 8 हफ्ते में कबीर के 3 पेइंग क्लाइंट्स थे। साइकोलॉजी समझो। वीडियो अभी नंबर 1 कंटेंट फॉर्मेट है पूरे इंटरनेट पर। एडिटर्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन रिलायबल, स्किल्ड एडिटर्स की सप्लाई कम है। ज्यादातर क्रिएटर्स अकेले काम करते हैं, उन्हें एडिटर चाहिए डेस्परेटली। और जो एडिटर कंसिस्टेंटली डिलीवर करे वो गोल्ड है उनके लिए। रियलिटी चेक। सीखने में 4 से 8 हफ्ते। कैपकट फ्री है, डाविंची रिजॉल्व फ्री है। डिफिकल्टी मीडियम। स्टार्टिंग रेट 500 से 2000 रुपए पर वीडियो। एक साल में 30,000 से 80,000 रुपए महीना पॉसिबल है। क्लाइंट्स ढूंढो इंस्टाग्राम डीएम्स, लिंक्डइन, फाइवर पर। नंबर 7, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सरल भाषा में, छोटे बिजनेसेस और लोकल शॉप्स के इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या पोस्ट करें। तुम उनका पेज हैंडल करो, मंथली चार्ज करो। एक एग्जाम्पल सुनो। स्नेहा के अंकल की एक छोटी बेकरी थी। इंस्टाग्राम पर 200 फॉलोअर्स। पेज बिल्कुल अबैंडन लग रहा था। स्नेहा ने ऑफर किया वो पेज मैनेज करेगी, डेली एक पोस्ट
पोस्ट, स्टोरीज, बेसिक एंगेजमेंट। अंकल ने 2000 रुपए महीना अग्री किया। उसने यही काम अपने घर के पास 2 और लोकल बिजनेसेस के साथ किया। 6000 रुपए महीना। वो 16 साल की है। साइकोलॉजी समझो। स्मॉल बिजनेस ओनर्स अपने काम में एक्सपर्ट हैं, लेकिन सोशल मीडिया में नहीं। वो जानते हैं उन्हें इंस्टाग्राम चाहिए, टाइम नहीं है सीखने का। और तुम वैसे भी इंस्टाग्राम पर 3 घंटे रोज हो, बस उसके पैसे मिल जाएं, बस यही फर्क है। रियलिटी चेक। फर्स्ट क्लाइंट 1 से 4 हफ्ते, डिफिकल्टी कम, अर्निंग 1500 से 5000 रुपए पर क्लाइंट पर मंथ। ध्यान रखो, रिजल्ट्स देने होंगे। फॉलोअर्स नहीं बढ़े तो क्लाइंट जाएगा। प्रो टिप, लोकल बिजनेसेस से शुरू करो। इन पर्सन पिच ज्यादा काम करती है। नंबर 6, ऑनलाइन ट्यूटरिंग और टीचिंग। सरल भाषा में, तुम कुछ ऐसा जानते हो जो दूसरा स्टूडेंट नहीं जानता, उसे सिखाओ ऑनलाइन, पेड। एक एग्जाम्पल सुनो। प्रिया को मैथ्स अच्छी आती थी और उससे भी अच्छा वो सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन कर सकती थी। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स को 299 रुपीज महीना में पढ़ाना शुरू किया। 3 महीने में 40 स्टूडेंट्स, 12,000 रुपए महीना। वो खुद क्लास 12 में थी। साइकोलॉजी समझो। लोग क्लैरिटी के लिए पे करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं। इंटरनेट पर फ्री इंफॉर्मेशन एवरीवेयर है, लेकिन एक स्टूडेंट जो चेन रूल को सिंपल तरीके से समझा दे, वो रेयर है, वो वैल्यूएबल है। और एक और बात, जब तुम किसी को पढ़ाते हो, तुम खुद भी और अच्छे से समझते हो। इसे कहते हैं प्रोटेजे इफेक्ट। ट्यूटरिंग तुम्हें स्मार्टर भी बनाती है और पैसे भी देती है। रियलिटी चेक। शुरू करने का टाइम तुरंत, अगर सब्जेक्ट आता है। डिफिकल्टी कम, लेकिन पेशेंस चाहिए। अर्निंग 3000 से 20,000 रुपए महीना। प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जूम, यूट्यूब। रुको 1 मिनट, अगर तुम ये वीडियो देखते हुए सोच रहे हो, हाँ कभी ट्राई करूंगा, तो यही सोच तुम्हें फेल करा देगी। 90% स्टूडेंट्स कंज्यूम करते हैं, एक्ट नहीं करते। अभी तक 5 रियल मेथड्स बताए हैं। क्या तुमने कुछ नोट किया, कुछ बुकमार्क किया? 1 सेकंड के लिए भी रुककर सोचा, मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? अगर नहीं, तो तुम वीडियो देख नहीं रहे, स्क्रॉल कर रहे हो। दोनों में फर्क है। टॉप 5 ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा स्केलेबल, ज्यादा पैसे, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो एक्चुअली ध्यान दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर और अपवर्क। सरल भाषा में, फ्रीलांसिंग मतलब एक स्पेसिफिक स्किल को ग्लोबल क्लाइंट्स को बेचना। फाइवर और अपवर्क ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जो यही काम के लिए बनी है। एक प्रोजेक्ट, एक पेमेंट, रिपीट। एक एग्जाम्पल सुनो। रोहित को बेसिक कैनवा डिजाइन आती थी, कुछ फैंसी नहीं। उसने फाइवर पे एक गिग बनाई। मैं 5 इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करूंगा 800 रुपए में। पहला महीना 2 ऑर्डर्स, तीसरा महीना 15 ऑर्डर्स। 6 महीने बाद उसने प्राइसेस बढ़ाए, 18,000 रुपए महीना। क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम प्रेप भी चल रहा था, एक भी सेशन मिस नहीं हुई। साइकोलॉजी समझो। फाइवर और अपवर्क ग्लोबल मार्केट प्लेसेस हैं। अमेरिका या यूके का क्लाइंट $20 पे करता है एक छोटे काम के लिए। वो तुम्हारे लिए 1600 रुपए से ज्यादा है 30 मिनट्स के काम के लिए। तुम्हारी लाइफ का कॉस्ट इंडियन है, अर्निंग्स ग्लोबल हो सकती हैं। ये कोई लूप होल नहीं, ये इंटरनेट तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है। रियलिटी चेक। पहला ऑर्डर मिलने में 2 से 8 हफ्ते। स्किल सीखना इजी है, पेशेंस रखना हार्ड है। स्टूडेंट्स क्या ऑफर कर सकते हैं? ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन, डेटा एंट्री, वॉइस ओवर, कोडिंग हेल्प। अर्निंग 5,000 से 50,000 रुपए महीना। सबसे बड़ी चैलेंज, पहले 5 रिव्यूज, वो सबसे मुश्किल है। नंबर 4, एफिलिएट मार्केटिंग। सरल भाषा में, किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट करो। कोई तुम्हारे लिंक से खरीदे, तुम्हें कमीशन मिले। कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, कोई स्टॉक नहीं रखना, कोई कस्टमर सर्विस नहीं। एक एग्जाम्पल सुनो। अनन्या ने एक सिंपल यूट्यूब चैनल बनाया, स्टेशनरी और स्टडी टूल्स रिव्यूज। कुछ वायरल नहीं, 800 सब्सक्राइबर्स, लेकिन हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में Amazon एफिलिएट लिंक्स थे। जब भी कोई उसके लिंक से कुछ खरीदता, उसे 4 से 8% कमीशन मिलता। पिछले महीने उसके चैनल ने 4500 रुपीज कमाए। वो सो रही थी। साइकोलॉजी समझो। लोग एडवर्टाइजमेंट्स पर नहीं, रेकमेंडेशंस पर ट्रस्ट करते हैं। जब एक रियल स्टूडेंट कहे, मैं यही पेन यूज करता हूँ, बहुत अच्छा है, दूसरे स्टूडेंट्स मानते हैं। ये डिजिटल वर्ड ऑफ माउथ है। और सबसे अच्छी बात, एक बार काम करो, महीनों या सालों तक कमाते रहो। यही पैसिव इनकम की असली ताकत है। रियलिटी चेक। फर्स्ट इनकम 1 to 4 months। पहले ऑडियंस बनानी होगी। डिफिकल्टी मीडियम टू हाई। अर्निंग शुरू में 500 to 2000 रुपीज, लेकिन ऑडियंस के साथ lakhs तक। बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स, Amazon एसोसिएट्स, QMath, स्किलशेयर, होस्टिंग कंपनीज। वार्निंग, लिंक्स स्पैम मत करो, सिर्फ वो रेकमेंड करो जो तुमने एक्चुअली यूज किया हो। नंबर 3, ग्राफिक डिजाइन, थंबनेल्स, लोगोज, सोशल मीडिया पोस्ट्स, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस। बिजनेसेस को विजुअल्स हर रोज चाहिए, तुम बना सकते हो। एक एग्जांपल सुनो। मीरा को कोई फॉर्मल डिजाइन ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उसने 2 हफ्ते YouTube ट्यूटोरियल्स देखे कैनवा पर। फिर उसने छोटे YouTube क्रिएटर्स को थंबनेल्स ऑफर किए।
150 रुपीज ईच। सिंपल, क्लीन, क्लिकेबल थंबनेल्स। पहला क्लाइंट एक फेसबुक ग्रुप से मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 4 महीने बाद 8 क्लाइंट्स, रोज 2 घंटे काम, 12,000 रुपए महीना। साइकोलॉजी समझो, ह्यूमंस विजुअल्स को टेक्स्ट से 60,000 गुना तेज प्रोसेस करते हैं। ये मेटाफर नहीं, साइंस है। गुड डिजाइन मतलब ज्यादा क्लिक्स, ज्यादा सेल्स, ज्यादा अटेंशन। बिजनेसेस ये जानते हैं, इसीलिए पे करते हैं। और एक सीक्रेट, क्लाइंट सबसे आर्टिस्टिक डिजाइन नहीं चाहते, वो डिजाइन चाहते हैं जो काम करे। ये प्रिंसिपल सीख लो, तुम 80% डिजाइनर से आगे हो। रियलिटी चेक, कैनवा सीखने में 2 से 4 हफ्ते। डिफिकल्टी लो से मीडियम। स्टार्टिंग रेट 150 to 500 रुपीज पर डिजाइन। प्रो रेट 2,000 to 10,000 रुपीज पर प्रोजेक्ट। कैनवा फ्री है, अडोबी से शुरू मत करो, पहले फ्री टूल्स यूज करो। नंबर 2, यूट्यूब और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन। सरल भाषा में एक चैनल बनाओ, जो तुम जानते हो वो सिखाओ, शेयर करो, एक्सप्लेन करो, मोनेटाइज करो। एड से, स्पॉन्सरशिप से, अफिलिएट लिंक से या अपना प्रोडक्ट बेचकर। एक एग्जांपल सुनो। देव क्लास 11 पीसीएम स्टूडेंट था। फिजिक्स उसे बहुत मुश्किल लगती थी, फिर उसने क्रैक किया। उसने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने शुरू किए। हर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट, कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं, बस फोन, एक व्हाइट बोर्ड ऐप, उसकी आवाज। 6 महीने बाद 40,000 सब्सक्राइबर्स। एक कोचिंग सेंटर ने स्पॉन्सरशिप के लिए कॉन्टैक्ट किया। उसने चार्ज किया 15,000 रुपए फॉर 1 मेंशन। वो 17 साल का है। साइकोलॉजी समझो, यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। हर रोज लाखों स्टूडेंट्स सर्च करते हैं एक्सप्लेनेशन, स्टडी टिप्स, मोटिवेशन, शॉर्टकट्स। अगर तुम उस स्पेस में कंसिस्टेंटली हो, एल्गोरिथम तुम्हारे लिए काम करने लगता है। और एक बात जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं, यूट्यूब पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, परफेक्शन को नहीं। आज जो क्रिएटर्स लाखों कमा रहे हैं, उनकी पहली वीडियोस टेरेबल थी। उनमें और जो स्टूडेंट्स क्विट कर गए, उनमें सिर्फ एक फर्क था, टाइम। रियलिटी चेक, यूट्यूब मोनेटाइजेशन तक 6 से 12 महीने। डिफिकल्टी हाई, कंसिस्टेंसी ब्रूटल होती है, लेकिन अर्निंग सीलिंग अनलिमिटेड। ये इस लिस्ट के सबसे स्केलेबल मेथड्स में से एक है। शॉर्ट स्ट्रैटेजी, फास्टर ग्रोथ, इजियर टू स्टार्ट। एक वार्निंग, वायरल होने के लिए मत शुरू करो, हेल्प करने के लिए शुरू करो। जो चैनल्स वैल्यू पर बने हैं, वो हमेशा उन चैनल से ज्यादा चलते हैं जो ट्रेंड्स पर बने हैं। धीरे बोलो, रुको, ये वाला डिजर्व करता है। ठीक है, तुम रुके, ये है वो। नंबर 1, स्किल बेस्ड पर्सनल ब्रांड बनाओ। एक स्किल चुनो, उसे मास्टर करो, अपना काम पब्लिकली दिखाओ। उस स्किल के लिए अपनी फील्ड में गो टू पर्सन बन जाओ। फिर उस रेप्यूटेशन को मल्टीपल तरीकों से मोनेटाइज करो। सर्विसेज, टीचिंग, प्रोडक्ट्स, पार्टनरशिप्स। ये एक इनकम स्ट्रीम नहीं है, ये सभी इनकम स्ट्रीम्स की फाउंडेशन है। एक एग्जाम्पल सुनो। ईशान क्लास 12 स्टूडेंट, उसने 16 साल की उम्र में कॉपीराइटिंग सीखना शुरू किया। कॉपीराइटिंग मतलब ऐसे वर्ड्स लिखना जो लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करें। उसने अपनी लर्निंग ट्विटर और इंस्टाग्राम पर डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। कोई ऑडियंस नहीं थी। पहले 4 महीनों में 110 फॉलोअर्स, लेकिन वो पोस्ट करता रहा, सैंपल्स, ब्रेकडाउन्स, लेसन्स, फेलियर्स। फिर एक छोटे ब्रांड ने नोटिस किया, ईमेल न्यूज़लेटर के लिए हेल्प मांगी। ईशान ने चार्ज किया 5,000 रुपए महीना। फिर एक और ब्रांड मिला इंस्टाग्राम से। फिर किसी ने कहा जो तुम जानते हो वो सिखाओ। ईशान ने 499 रुपीज का मिनी कोर्स लॉन्च किया। एक हफ्ते में 80 कॉपीज बिकी। आज ईशान 60,000 से 80,000 रुपए महीना कमाता है, 3 इनकम स्ट्रीम से, एक स्किल पर, एक पब्लिक प्रेजेंस पर। यही वो मेथड है जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये स्लो लगता है। और हाँ, ये स्लो है। पहले 90 दिन ऐसे लगते हैं जैसे खाली कमरे में चिल्ला रहे हो, लेकिन उन 90 दिनों में एक्चुअली क्या हो रहा है, तुम प्रूफ बिल्ड कर रहे हो और इंटरनेट प्रूफ को पे करता है। साइकोलॉजी समझो, एक कॉन्सेप्ट है टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस। जब किसी को वीडियो एडिटर चाहिए, वो उसे कॉल करता है जिसे उसने एडिटिंग करते हुए ऑनलाइन देखा है, किसी स्ट्रेंजर को नहीं। जब किसी को कंटेंट राइटर चाहिए, वो उस पर्सन को मैसेज करता है जो राइटिंग टिप्स पोस्ट करता है, रैंडम फाइवर प्रोफाइल को नहीं। पब्लिकली अपनी स्किल बिल्ड करके तुम ऑटोमेटिकली अपने नेटवर्क में ऑब्वियस चॉइस बन जाते हो। और एक और बात, पर्सनल ब्रांड एक एसेट है जो कंपाउंड करता है। जॉब एक बार पे करती है, प्रोजेक्ट एक बार पे करता है, लेकिन ब्रांड हमेशा पे करता है। हर नया फॉलोअर एक पोटेंशियल क्लाइंट है, एक पोटेंशियल स्टूडेंट, एक पोटेंशियल बायर। सालों तक जो स्टूडेंट्स ये 16, 17, 18 साल की उम्र में समझते हैं और एक्ट करते हैं, उन्हें प्लेसमेंट सीजन की चिंता नहीं होती। कल से कैसे शुरू करें? स्टेप 1, इस लिस्ट में से एक स्किल चुनो, सिर्फ एक। स्टेप 2, उसे 30 दिन सीखो। YouTube के फ्री रिसोर्सेज काफी हैं शुरुआत के लिए। स्टेप 3, अपना काम पब्लिकली पोस्ट करो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर पर। स्टेप 4, 2 से 3 छोटे फ्री प्रोजेक्ट्स करो, बस पोर्टफोलियो बनाने के लिए। स्टेप 5, 60 दिन के अंदर पहले क्लाइंट से चार्ज करो, बस इतना ही। कोई ऐप नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई लक नहीं, सिर्फ कमिटमेंट। क्या तुम एक्चुअली ये कर सकते हो? ऑनेस्टली सोचो, मुझसे नहीं, खुद से। रुको, काउंटडाउन खत्म हुआ, अब ये सुनो।
ये शायद इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नो स्किल नो मनी। मुझे परवाह नहीं तुमने कौन सा मेथड चुना, अगर तुम सीखने और इम्प्रूव करने के लिए रेडी नहीं हो, कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। इंटरनेट तुम्हें शो अप करने के लिए पे नहीं करता, वैल्यू लाने के लिए पे करता है। नो कंसिस्टेंसी नो रिजल्ट्स। इस लिस्ट में हर एक पर्सन ने पोस्ट किया, अप्लाई किया, बनाया, प्रैक्टिस किया जब कोई नहीं देख रहा था, जब किसी को केयर नहीं थी। वो फेज हमेशा नहीं रहता, लेकिन ज्यादातर लोग उसी फेज में क्विट कर देते हैं और फिर बाकी जिंदगी कहते हैं ऑनलाइन अर्निंग काम नहीं करती। करती है, उन्होंने नहीं की। इजी मनी ऑनलाइन लगभग हमेशा स्कैम है। अगर कोई कह रहा है वीडियोस देखो, 5,000 रुपए रोज कमाओ या 999 रुपए इन्वेस्ट करो, बड़ा रिटर्न मिलेगा, भागो। ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक ट्रैप है डेस्परेट लोगों के लिए। तुम डेस्परेट नहीं हो, तुम स्मार्ट हो। एक ऐसा वीडियो देख रहे हो जो रियल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसे वेस्ट मत करो किसी शॉर्टकट के चक्कर में। ऑनेस्ट ट्रूथ ये है, स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अर्निंग रियल है, लेकिन फास्ट नहीं है, डे 1 से पैसिव नहीं है। इसके लिए चाहिए एक प्रोफेशनल की माइंडसेट, लॉटरी प्लेयर की नहीं। जो स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन रियल पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने बोलिंग शुरुआत की, स्मॉल शुरुआत की, अनश्योर होते हुए शुरू किया और चलते रहे। ये है तुम्हारा चैलेंज, ऑप्शनल नहीं, थिंक अबाउट इट नहीं। इस वीडियो में से एक स्किल चुनो, सिर्फ एक। अगले 30 दिन हर रोज उस पर काम करो। 30 दिन उसके बारे में वीडियोस देखने के नहीं, 30 दिन एक्चुअली करने के। एक पीस ऑफ कंटेंट लिखो, एक वीडियो एडिट करो, एक पोस्ट डिजाइन करो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाओ। 30 दिन ऑफ डूइंग 3 साल ऑफ प्लानिंग से बेहतर है। 30 दिन के अंत में तुम्हारे पास एक पोर्टफोलियो होगा, एक स्किल होगी, प्रूफ होगा, और प्रूफ ही पे होता है। मैं तुमसे स्कूल छोड़ने को नहीं कह रहा, एग्जाम्स इग्नोर करने को नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं रोज 1 घंटा, वो घंटा जो तुम अभी स्क्रोलिंग में बिता रहे हो, उसे रीडायरेक्ट करो किसी ऐसी चीज में जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। ग्रेजुएशन से पहले तुम 15, 16, 17, 18 साल के हो। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज है, टाइम। इसे वेस्ट मत करो, कुछ बनाओ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, एक दोस्त को शेयर करो, रिकमेंडेशन की तरह नहीं, चैलेंज की तरह। उसे भेजो और कहो, चल दोनों एक स्किल पिक करते हैं, 30 दिन साथ करते हैं। वो एक डिसीजन दोनों की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।